रेडी? नमो वितरागाय, ओ वितरागाय, नमो अरिहंताणम, ओ अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सौवपावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये निर्वेद और स्व संवेदन, ये इसके बारे में बताएं। एक मिनट। निर्वेद, अभी निर्वेद जो है वो वेद कर्म से जुड़ा हुआ है। जी वेद कर्म यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हाँ जी, और आत्मा अपने स्वभाव से निर्वेद ही है। हाँ जी। आप समझे? वेद मतलब लिंग होता है। हाँ हाँ हाँ। मैंने पढ़ा था कि वो दादाजी जब बोल रहे कि जिसका कोई मच्छर काटता है तो उसको मारना नहीं चाहिए, तो वो बोल रहे मुझसे सहन नहीं होता है, तो वो उन्होंने बोला कि आप बोलो कि मैं निर्वेद हूँ, तो उसका असर नहीं होगा फिर आपको। वो भी अलग है। जैसे कि वो फिर आगे बताते हैं कि ये जो वेदना होता है ना, हाँ जी, वेदना यानी सफरिंग, जी भुगतान जो होता है, जी, उसे वेदनीय कर्म से जुड़ा हुआ है। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, वेद कर्म और वेदनीय कर्म अलग है। अच्छा, वेदनीय कर्म ये साता असाता यानी सुख दुख जो होता है ना, उससे जुड़ा हुआ है। हाँ जी, और वेद कर्म वो जो बताया, त्रिवेद, पुरुष वेद, त्रिवेद बोलते हैं ना, हाँ जी, उससे जुड़ा हुआ है। और ये संवेदना यानी किसी भी चीज की असर होनी। और स्व संवेदन, स्व यानी खुद मैं शुद्धात्मा हूं, और मेरे स्वभाव का यानी देखना और जानने का वेदन यानी अपने सुख का वेदन करना, वो स्व संवेदन है। आप समझे? जैसे मैं सुख दुख को महसूस करता हूं, जिसे साता असाता जी रहती है। आप समझे? यानी जी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अनुकूल प्रतिकूल बोलेंगे तो उसे। हाँ। जी। और ये तो ये, वेद, हाँ हाँ जी, हाँ जी, पता है। बोलिए बोलिए। तो ये स्व संवेदन और निर्वेद दोनों मतलब आत्मा के गुण है। नहीं, ऐसा आत्मा के गुण यानी वो प्रकृति के गुण के सामने बताया है। हाँ जी, निर्वेद जो बताया है, प्रकृति त्रिवेद होती है। और प्रकृति ब्रह्मचर्य पालन करने से, वेदना से, उस वेद का कर्म का अंत आता है। हम समझे? और
और वेदनीय कर्म का भी अंत आता है। शुद्धात्मा शुद्धात्मा प्रकृति से भिन्न है, इसीलिए उसे कोई वेद कर्म लागू पड़ता नहीं है, वो स्वभाव से निर्वेद ही है। और वेदनीय कर्म भी उसको लागू नहीं होता है। वेदनीय कर्म लागू नहीं होता है, लेकिन उनका खुद का संवेदन ना है, संवेदन, आप समझे, यानी वो अपने स्वभाव सुख का वेदन करता है। वो जो उन्होंने बताया दादाजी ने कि मच्छर काटे तो मैं निर्वेद हूँ बोले, तो वो उसके बारे में आप क्या वो बोलते हैं? उसके बारे में उसका मतलब क्या है, ये जो वेदना होती है वो इंद्रिय ज्ञान से महसूस करते हैं। हाँ जी। और मैं जब कहता हूं कि मैं निर्वेद हूं करके, तो मैं मेरा स्वभाव का वेदन करने वाला हूं, स्वभाव सुख का वेदन करने वाला ऐसा मैं हूं, आप समझे। हाँ जी। ये जो मच्छर काटता है और लगता है, चुभता है, वह वह जो वेदना है वो 5 इंद्रियों से महसूस की हुई वेदना है, स्पर्श, हाँ, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि मैं निर्वेद हूं, यानी जो वो मेरे स्वभाव गुण से जुड़ा हुआ है, कि ये जो वेदना होती है मच्छर काटने की, तो वो उसका मुझे जो ज्ञान होता है वो मेरा संवेदन है, मेरा खुद का स्वभाव का वेदन है। मैंने जाना, आप समझे, मैंने अच्छी तरह से जाना हाँ। किसने किसको काटा। लेकिन आत्मा को तो कोई वेदना भी नहीं होती है। हाँ, अभी एक ये बात समझना है कि यहाँ जो वेदन की बात की है वो अंतरात्मा भूमिका की बात है। आत्मा कुछ, उसको कुछ भी नहीं होता है, हाँ, आप समझे, आत्मा को कुछ भी नहीं होता, वो आईने जैसा है। आईना होता है ना, हाँ। आईना के सामने कुछ भी होता है तो आईना को कुछ नहीं होता है, लेकिन आईना में सब कुछ दिखाई देता है। तो जब अब मच्छर जब, काटता है तो बोलिए बोल सकते हैं ना, मैं बोलिए, जब मच्छर काटता है तो ऐसे बोल सकते हैं ना, जब मच्छर, मच्छर काटता है तो ऐसा बोल सकते हैं ना, जब हाँ, मच्छर आवाज काटता करती है, है तो आपकी उस आवाज करती है। जब मच्छर काटता है तो बोल सकते हैं ना, मैं निर्वेद हूँ, कौन बोलता है, मैं निर्वेद हूँ। आत्मा बोलता है। वो नहीं, फाइल 1 बोलती है, इसका मतलब क्या, फाइल 1 फाइल वन बोलती है। नहीं बोलती है, आपकी अंतरात्मा दशा बोलती है। अच्छा। अंतरात्मा जो इसे जुड़ जाती है, मुझे हुआ करके, हाँ, मुझे काटा करके, मुझे दुख हुआ करके, तो उसको, ये उनका पुरुषार्थ है कि अरे मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने तो जाना हाँ, कि कश्यप हाँ, जी को मच्छर ने काटा, हाँ, और कश्यप जी को वेदन हुआ, असाता वेदनीय हाँ, वेदन हुआ, आप समझे, हाँ, सही समझ ये बात है। यानी समझ। ये सुख का वेदन करना, सुख का, अपने सुख का, स्वाभाविक सुख का वेदन करना, आत्मा तो अपने सुख के स्वभाव में ही है, हाँ, उसको कोई दुख छूता ही नहीं है। लेकिन सही। मैं, मुझे मुझे जो मैं अंतर्मुख हुआ हूं, तो मुझे ये डबल अनुभूति होती है। मच्छर काटता है, कुछ भी दुख होता है, तो मुझे एक बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि अरे मुझे लगा, मुझे हुआ, तो वहां पर मैं ये आराधन करता हूं अपने गुणों का, जी, कि मैं ऐसा शुद्धात्मा हूं, और उसकी असर में से मैं निकलता हूं बाहर, जी, जी, ऐसा है, समझ गए। जी, समझ गया, समझ गया। ठीक है। अगर जैसे कि अगर आप शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा ही है, अगर आप शुद्धात्मा ही हो, तो आप बताओ कि आपको कुछ बोलने की, करने की जरूरत है? नहीं। नहीं। एक ही मिनट, हाँ।
सॉरी, हाँ आप समझ गए? समझ गया, समझ तो ये कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, गया। ठीक है। तो लेकिन मुझे असर होती है क्योंकि ये निकटता और आगे का अध्यास है ना, हाँ, आगे का अध्यास है, इसीलिए मैं आज अभ्यास करता हूं कि ये मुझे नहीं हुआ, मैं तो देखने वाला जानने वाला शुद्ध आत्मा हूं। ये समझ गया, समझ मुझे हुआ मुझे हुआ मुझे हुआ का ये जो भूत बैठा था ना हमारे अंदर, वो हमें इसी असर करवाता है। करवा, सही। और वो भी आज आज ऐसा होता है कि जैसा कुछ हुआ, मच्छर काटा, तो अंदर से हमारी जो वाणी की संगी चेतना है ना, वो बोल उठती है, मुझे मच्छर काटे। संगीत चेतना क्या होता है? यानी जुड़ी हुई असर। अच्छा, संगी यानी जो जुड़ी हुई है, और चेतना यानी उसकी असर। जैसे कि समझ गया, कुछ गर्म आते तो समझ अपना हाथ एकदम पीछे चल जाता है, कुछ लगता है तो ऐसा हो जाता है, तो कुछ धड़ाका होता है तो ऐसा करके हो जाते हैं। वो संगी चेतना सभी को होती है, लेकिन वाणी की जो संगी चेतना है ना, वो वाणी की असर है हमें, क्योंकि हम जब जैसे हमारी वाणी निकल जाती है, मुझे हुआ करके, और मुझे बहुत मच्छर काटे आए, तो इसीलिए हम वही वाणी के ऊपर हम पुरुषार्थ करते हैं, यानी वाणी के लेवल पर पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे नहीं हुआ, वो तो कश्यप जी को काटा, मुझे शरीर ही नहीं है तो मुझे कहाँ काटेगा वो। सही है। तो ये एक पुरुषार्थ का क्या बोलते हैं आयोजन है, जिससे हम उसकी असर में से बाहर आते हैं। जैसे कि सोए हुए हैं और किसी ने बोल दिया, कुछ ही ने तो थोड़ा थप्पड़ भी मार दी या मच्छर भी काट गया, और अगर गहरी नींद में तो आपको पता भी नहीं चलता है। समझ गए? बड़े अच्छा पूछा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुकुल भाई, हेमा बहन पूछना चाहेंगे? हेलो, हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તમે જે આ વાત કરી તે અંતરદશાએ ફેરફાર નહીં, મારી દ્રષ્ટિએ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનું બરાબર છે? જોવાનું, જોવાનું એટલે देखने का पुरुषार्थ है वो। અચ્છા, ત્યારે તમને અસ્પષ્ટ વેદન થાય, એના પછી अस्पष्ट वेदन यानी तो क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं। અચ્છા, હવે આપણે દાદાએ જ્ઞાન આપ્યા પછી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આ वो अलग है। स्पष्ट हो गया, वो हमारी प्रतीति बैठी है कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, लेकिन દાદાની દ્રષ્ટિએ हमारा जो वेदन है वो अस्पष्ट वेदन है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें असर हो બરાબર છે। और हम असर में से बाहर निकलने का पुरुषार्थ करते हैं। તો અસર અસર આપણે અસરથી અસર મુક્ત કેવી રીતે રહેવાય? पुरुषार्थ से। સ્વપુરુષાર્થ છે। हाँ वही। તો દાદાને દાદા ભગવાનની પાછળ પડતા હતા, જોતા હતા, એમને તો અસર પણ નથી થતી, કોઈ પણ જાતની અસર નથી થતી। અમે ધરતીકંપ થયો તો બધા હલતા હતા, તો પણ એમને અસર ના થઈ, તો કોઈ પણ એટલે પોટલા જેવા હતા। करेक्ट, क्योंकि उनको वो स्पष्ट वेदन था ना। स्पष्ट वेदन व शुक्ल ध्यान की आगे की श्रेणी है। શુક્લ ધ્યાન की आगे की आगे या शुक्ल ध्यान के 4 पहिए है ना, वो शुक्ल ध्यान के दूसरे पहिए में थे, ये बात है। हम पहले कदम पर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और અમે 2 વાગે તમને फोन કર્યો तो તમે ઉપાડ્યો નહીં, પ્રશ્નો હતા 2-4, उठाया, फिर आपने फोन, मैंने फोन भी किया, फिर आपने नहीं उठाया। પછી મેં પરેશાનને फोन કર્યો, 2-1 કલાક સત્સંગ થયો મારે પરેશાનન સાથે। મારે પૂછું મુકુલ, નિર્વિકલ્પ દશા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? નિર્વિકલ્પ દશા
ये ज्ञान मिला है ना, आपको निर्विकल्प ही बनाया है। ભગવાન થઈ ગયા છો તમે. બરાબર છે, ભગવાન તો થઈ ગયેલા છો, પણ અમને લાગવું જોઈએ ભગવાન થયા છે કે નહીં. ये निर्विकल्प हुए हैं, लेकिन कृपा से हुए हैं, इसीलिए हम महसूस नहीं करते। वो हमारी कमाई नहीं है। ઓ लेकिन ये जो प्रतीति बैठी है, वो पूरी निशंकता की हमारी स्थिति है, भूमिका है। तो तो दादा ने जो आज्ञा दी है, 5 आज्ञा ते परोक्ष दी है, तो दादा बोलते थे कि હવે પ્રત્યક્ષા કરી લો તમે. का मतलब क्या है? आज्ञा दी गई है ना, आज्ञा मिली है प्रत्यक्ष, लेकिन उसका परिणाम अभी हमें परोक्ष है। यानी वो जैसे आज्ञा में रहते जाएंगे तो अनुभूति प्रत्यक्ष होगी। આ બધું प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? किसी चीज की असर नहीं होगी, अभी असर हो ही जाती है ना। हाँ, वो बात कोई है। कई करा के तो થઈ જાય છે, અસર થઈ જાય છે, नहीं, પણ ઓન ધ સ્પોટ થાય છે. कोई नहीं, मुकुल भाई कहते तो ज्यादा होता है। नहीं होता है, नहीं होता है. तो तुम भी पूछो, लोग मुकुल भाई मेरे बोलती है, बगल में ही है, तुम पूछो. कानन बोलती है, जब वृंदा बोलती है, कानन का लगता है, कानन का लगता है. मैं बोलती हूँ ना, कानन कोई भी वही है, मैं यानी उसके साथ डीलिंग करती हूँ ना, तो मेरे को उसका डीलिंग अच्छा नहीं लगता. मेरे को छुड़ाने के लिए वो आई है. तो बात सही है ना। ये यही है। तो ये क्या है, सभी को कोई ना कोई ऐसी અને फाइल એની સાથે ડીલિંગ કરવાનું શીખવું પડે. અત્યારે તો ભારે કર્મ बेटी हो આવે છે जाओ, એની સાથે. हाँ, उनकी बेटी हो जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम उनकी बेटी हुओ कि गમે तुम करो, उसका तो दिमाग जो है ना बहुत स्ट्रांग है. हो गया। बॉस आप अपने आप को बॉस मानते हैं, इसीलिए दूसरों का सुनते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सबका सुनती हूँ, तुम्हारा सुनती हूँ ने. नहीं, वो बात अलग है, हमारा तो सुन लेते हैं। तुम्हारा सफेद बाल हो गए अभी तो. होंगे ना, बूढ़े हो गए काले थे तो तब सुनते थे, तो अभी नहीं सुनते. क्या 60 हो गए तो सुनते हैं. ये बात है। लेकिन ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं जहां हमें असर होती है ना, हमने ऐसा मान लिया है, उनकी जो व्यवहार सत्ता है ना, उसको हमने स्वीकारा नहीं है। हम बोलते हैं, अच्छा अच्छा हम बोलते अच्छा. हैं हाँ अब तो है, ऐसा है, हम उनकी बेटी की तरह ही रहते हैं। लेकिन बेटी का मतलब क्या हो गया कि मम्मी के सामने आपकी कोई सत्ता नहीं चलती, सिर्फ प्यार। मम्मी बन जाते हैं. हाँ, मम्मी, और वो भी क्या बोले, डोमिनेटिंग मम्मी। यू मस्ट फॉलो। आपसे मैंने दिवाली ना ज्यादा मस्त देखी है। फॉलो. मैंने दिवाली ज्यादा देखी है। नहीं नहीं, ऐसा वैसा नहीं है. ऐसा है ना कि जैसे हमें ये समझ में आता जाता है, तो किसी के भी साथ हमारी अंदर बुद्धि खड़ी नहीं होती है, लेकिन जहाँ हमारा अहंकार खड़ा होता है, वहाँ बुद्धि खड़ी होती है। बुद्धि अहंकार का रक्षण करती है और असर करवाती है। अच्छा अच्छा अच्छा. मुझे सिखाती अहंकार का रक्षण करते हैं वो. कल की लड़की मुझे सिखाती है। नहीं ऐसा नहीं है. अरे भाई, તમે માં ભારે ફાઇલ છે, તમે બોલશો नहीं. कोई बड़ी फाइल नहीं है। सबसे बड़ी फाइल क्यों है पता मैं है? हूँ, अंदर है, मैं हूँ. उससे अंदर नहीं, वो अलग बात है। उनके साथ जो आपका क्या बोले हैं, डीलिंग करने का. भावुकता का संबंध जो है ना, वो बहुत गहरा है। वो तार अंदर से बहुत जुड़े हुए हैं, और वो तार के कारण ये असर होती है। अच्छा अच्छा. वो कुछ बोलेगी तो असर होगी, वो कुछ करेगी तो असर होगी, नहीं करेगी तो असर होगी, नहीं बोलेगी तो असर होती है। बराबर. बोलो। एग्जैक्टली. मुकुलભાઈ પાછળથી बोले છે एग्जैक्टली. नहीं, ये है। और बराबर है, बराबर છે, હું કહું છું. है ना, ऐसा कोई ना कोई ऐसी फाइल होती है कि जहां एक ही पर फाइल, एक ही स्ट्रॉन्ग फाइल है मेरी, तो असर होती है. मैंने देखा, मेरे को असर होती है. मेरे आईने में मैंने देखा कि उसकी असर बहुत होती है. और ये असर होती है, ये समझ में आया, और जिनको असर होती है उनको आपने पहचाना,
वही ज्ञान है और वही हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन ऐसा है ना, असर होती है, असर जिनको होती है आपने देखा, वो असर मुझे नहीं है, जिनको वो असर होती है वो मैं नहीं हूँ। ऐसा जो हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो उससे एक समय आ जाएगा कि वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बंद ही हो रहा है, क्योंकि ये हिसाब खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है। भरा हुआ था वो खाली होता है, लेकिन जब तक खाली नहीं होता है तो वो असर जिनको असर होती है वो होती है, लेकिन वो असर आपकी नहीं है और वो असर आपको नहीं होती। बराबर बराबर છે. जैसे कि अगर मुकुल भाई के साथ वो कानन का कोई भी व्यवहार है तो आप समझ लेते ना वो कानन जाने और मुकुल भाई जाने, मुझे क्या। ऐसा नहीं मानती मैं. अरे एक बात है, हाँ एक बात है, अगर आप ऐसा करेंगे, मुकुल भाई के साथ कुछ करेंगे और मुकुल भाई ठीक तरह से व्यवहार करते हैं, आप ऐसा बोलेंगे मेरे साथ अगर ऐसा करेंगे तो मैं इसको ठिकाने ला दूंगी। बराबर છે. तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि यहाँ आपको पता है कि वो तो मुकुल भाई से करती है और वो उनका हिसाब जाने। ओ उसी तरह से जब वो हेमा बेन से करे, तब आपको अंतरात्मा दशा से ऐसे रहना है अच्छा अच्छा कि अच्छा. ये तो हेमा बेन का साथ का हिसाब है, वो हेमा बेन निपटा रही है, लो मैं हेमा बेन के साथ हूँ, मैं उनको हेल्प करती हूँ संभव से निपटारा करने। तो क्योंकि मैं व्यवहार दृष्टि से हेमा बहन हूँ। ओ મિક્સ થઈ જાય છે. मिक्स नहीं हो रखता है, वो तो सिर्फ भास होता है, आभास होता है, अच्छा अच्छा. तो और वहां पर बुद्धि आपने खड़ी होती है और बुद्धि स्वीकार करने नहीं देती। ज्ञान बोलती है आपका हिसाब है, और बुद्धि बोलती है अरे हिसाब है तो ठीक है, लेकिन उनको लड़की तरह से तो पेश आना चाहिए ना। मैं उसकी हार्टी तरीके स्वीकार नहीं करता, बुद्धि थी स्वीकार करता. बराबर है. बुद्धि की असर है, बुद्धि की असर नहीं करते, बुद्धि की असर है, इसीलिए थोड़ी अंदर रकझक होती है। लेकिन तो जैसे आपने हाँ दीपकानंद आपने जो सत्संग बनाया था ये अमेरिका में, वो शैलेश भाई के वहां, कि तुमने मेरे को टारगेट बनाया था कि अगले जन्म में तुम सीता थी और ये जन्म में तुम हेमा हुई, और अगले जन्म की ये जन्म होते हैं और मरण होते हैं, सब प्री डिसाइड लाइफ है होता है. वो तो 100% फिट हो गया है मेरे अंदर कि 100% लाइफ फिक्स है. और अभी हम हेमा, उसकी फिल्म खिलती है, आती है, सीता की फिल्म आती है लाइफ में. बराबर. आपने आपका फिट हो गया था, फिल्म आती है, वो फिल्म आती है तो उसके हिसाब से मुकुल आया, वो आया, ठिकना है, वो है, सब लोग आए। अच्छा फाइलों, सब दोनों तरफ से फाइल आ गई. अरे फाइल आई, पर इसमें हेमा का जो रोल है तो हेमा बन जाती है. उसमें क्या थोड़ा मेरा पुरुषार्थ कितना करने का. आप हेमा नहीं हो जाते हैं, लेकिन हेमा बहन को जो असर होती है ना, उसकी असर आपको हो जाती है, भासता है, वो निकटता के छे नहीं मुझे कहती है, मुझे कहती है, अपने आप को समझती क्या है वो आपको कहती नहीं, आपको कुछ करती भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ ऐसे करती है। और इसके लिए आप बोलते, अभी आपने संभव से निपटारा किया, संभव से निपटारा करने का रूल क्या है, उसका नियम क्या है, प्राप्त संजोगों का सुमेल साधना। वो नहीं समझा था. सुमेल करना यानी उसका मतलब क्या है, अभी उसका सही हिंदी वर्ड है, आप समझ लो कि बाहर का जो व्यवहार है उसमें एडजस्टमेंट लेना, बराबर. और अंदर से समता भाव यानी अलग रहना। मैं शुद्धात्मा हूँ, बाहर से प्रकृति यानी हेमा बेन के मन वचन काया कानन के साथ फुल्ली एडजस्टेबल, और अंदर से मैं शुद्धात्मा। आप समझिए, या कानन के साथ मेरे को क्या होता है कि ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन. वो और रिलेशन आपका रिलेशन नहीं है, वो हेमा बेन का है। आपको ब्लड ही नहीं है तो रिलेशन कैसे होगा?
नहीं नहीं, मैं तो बात करती हूँ कि हेमा का रिलेशन है और आपके पास से सीखे थे हम। आपकी मदर को आप ट्रीट करते थे, तुमने देखा है। कमलेश भाई उसकी मदर को ट्रीट करते देखा है। परेश भाई उसकी सबकी मदर होती है उसके साथ। हाउ यू एडजस्ट योर मदर, देन आई लर्न फ्रॉम देयर। माय मदर आल्सो, बट उस मदर के साथ इतना रिलेशन नहीं है, उसका नहीं लगता था, क्योंकि उसका हिसाब दूसरा था। मेरी मदर है और मेरे को नाउन होने का है, और इसके साथ मैं मदर हूँ तो मदर हो जाती है। वही तो है, इसीलिए नहीं, लेकिन ये क्या है कि इस वजह से सभी को निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको अंदर बुद्धि खड़ी होती है और वो बुद्धि का समाधान नहीं होता है। वो बुद्धि का समाधान कर लेना है कि कुछ लोग हमारे जीवन में उम्र से काफी छोटे होते हैं, लेकिन वो हमारे बॉस के जैसा रहते हैं और बराबर है। वो हमें स्वीकार करना है, उनके साथ एडजस्ट होकर रहना है। बॉस इज ऑलवेज राइट, नहीं तो फायर कर देंगी आपको। बॉस फायर करेगा तो क्या आपका जॉब चले जाएगा? बराबर है, तो वो हमें नहीं चलेगा। स्टैंड नहीं होगा। तो इसीलिए जॉब कंटिन्यू करने के लिए बॉस इज ऑलवेज राइट बोलना है, अंदर से समझ लेना कि मेरा हिसाब है। ओके, હવે दूसरों को प्रश्न पूछने दो, मेरे को तो लिंक चलेगी। ठीक है, जय सच्चिदानंद। તમે આવો ત્યારે મારે પ્રશ્ન પૂછવા છે બે ચાર। હા, हाँ आवजो जरूर थी। जय જય સच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अरुणा जी, पीयूष जी अनम्यूट करिए। संतोष आनंद जी आ गए हैं, मेन प्लेयर आ गए हैं, ये तो हमारी प्रॉब्लम था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक कुछ दिन पहले दिव्य देशना में आया था कि जहाँ पर धर्म में लक्ष्मी हो, चारित्र हो नहीं सकता। ये समझना है। क्या कहा? जहाँ धर्म में लक्ष्मी हो वहाँ चारित्र हो नहीं सकता। हाँ, ओके ओके। संतोष आनंद जी, तो दादा भगवान की बहुत बड़ी बात है इस काल के लिए, और एवर 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 है ये बात। और पूरा सूत्र वैसा दादा भगवान ने बताया कि व्यापार में धर्म चाहिएगा, लेकिन धर्म में व्यापार नहीं चाहिए। और दूसरी बात बताई कि जहां जिस धर्म के अंदर लक्ष्मी और स्त्री का व्यवहार है, वहां पे धर्म ही नहीं। तो ये जो सब बातें है ना, वो फंडामेंटल बातें हैं। क्योंकि वो दादा भगवान को कोई आके पूछते हैं ना कि दादा भगवान ये इतने सारे धर्म है, तो हमें कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा है, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये थर्मोमीटर दादा भगवान ने बताया था कि जहाँ पे ऐसा व्यवहार है, जहाँ धर्म में लक्ष्मी का व्यवहार है, वहां चारित्र नहीं है। तो ये बहुत बड़ा थर्मोमीटर है इस काल के लिए, क्योंकि कहाँ क्या है किसी को पता ही नहीं चलता अभी। और क्या है कि अभी लोग जो जा रहे हैं ना, उसको जहां पर भी जा रहे हैं तो उसको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि ये सही है कि गलत है। सिर्फ वो दादा भगवान बताते थे, वो घेटा होता है ना, घेटा क्या? आई मीन गोट। गोट। भेड़ भेड़ बकरी बोलते हैं ना, बकरी। हाँ। हाँ। तो अभी समाज के अंदर ऐसा हो गया है, एक के पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो सही हम दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो पता नहीं चलता। इसलिए ये थर्मोमीटर दादा भगवान ने बताया कि जहां पर ऐसा व्यवहार है तो समझ लेने का कि वहां पे ये यथार्थ धर्म नहीं। तो हमें जाना कि नहीं जाना वो हमें तय करने का। क्योंकि आज आप देखो तो जहां पर भी है, तो लक्ष्मी के आधार पर क्या क्या नहीं हुआ है धर्म के अंदर, वो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पता चलता ही है ना। तो वो फंडामेंटल चारित्र वहां पे चला जाता है। और दादा भगवान दूसरा भी बताते थे कि जहां से कुछ भी लिया, यानी
मुफ्त में कुछ मिलता नहीं है, सामने चारित्र बेचते हैं तब जाके कुछ मिलता। हम्म तो ये एक लिंक में सब बातें हैं। अच्छा हाँ, इसलिए बताया कि जहाँ पे लक्ष्मी का व्यवहार है वहां पे चारित्र नहीं होता है। अच्छा, फिर तो वो ये ऊपर अपन जो डोनेशन और ये करते हैं ना अच्छी जगह पे, वो तो वो 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 क्या होता है? वो बात अलग है। आप डोनेशन करते हो वो बात अलग है। हम्म आपसे कोई मांगता है, हम्म आपसे कुछ करवाता है, हम्म वहां पे चेतने की जरूरत है। अच्छा हमें हम्म हमें अप्रोप्रिएट लगता है कि ये जगह अच्छी है, यहाँ पे हम्म मैं पैसा देता हूँ, उसका यूटिलाइज परफेक्ट होता है, ठीक है। हम्म वो हम्म वो वो दादा भगवान ने बताया हिताहित देखने का है। लाभालाभ जो बोलते हैं ना, हम्म वो देख के सब करने का है। अच्छा इसलिए सब जगह पे थर्मोमीटर दादा भगवान ने दिया कि हम खुद हम्म ही पहचान कर सके ये जगह सही है कि नहीं सही। हम्म यहाँ डोनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो हम खुद तय कर सकते हैं, ये थर्मोमीटर के आधार पर। अच्छा। और फिर जो नाम भी पूछते हैं ना आजकल, जैसे नाम उसमें देना चाहिए अपन को कि नहीं देना चाहिए? दादा भगवान बताते थे कि नाम नाम लिखवाया यानी हम्म वाह हो गई, तो हमारा हम्म जो उसमें से जो मिलने वाला था वो खर्च हो गया। नाम नाम लिखवा दिया तो खर्च हो हम्म गए। लेकिन अभी परिस्थिति दो तरह की हो गई है। हम्म अभी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन ऐसे हो गए हैं, तो बिना नाम के कोई डोनेशन ले भी नहीं सकता। हाँ, इसीलिए पूछा। तो संतोष फिर जी, हाँ, संतोष हाँ जी, जी, हाँ जी, ये शायद तख्ती की बात करते हैं, वो तख्ती लगाते हैं उसकी, कि वो नाम रिसीट लेना ग- उसकी बात करते हैं? नहीं, तख्ती लगाने की बात। हाँ, ये बात है, आप समझ हाँ, गए अभी? हाँ, हाँ, वो तो हाँ तख्ती लगाने में तो वो दादा भगवान ने बताया खर्च हो गया, फिर कुछ बचेगा नहीं। वाह वाह हम्म हो गई, आपको फल मिल गया। हम्म और हमें इसलिए फल अपने नहीं को चाहिए, मतलब फल नहीं चाहिए, बताना नहीं है, तो फिर हम आगे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा। अभी क्या है कि अपना पूरा सूरत मंदिर देखो, हम्म कामरेज का, हम्म फिर अपना केलनपुर वाला देखो। तो दादा भगवान ने कहीं पर भी तख्ती, बहुत लोग आए थे दादा भगवान को कि भाई ये हम्म पूरा मंदिर का खर्च हम दे देते हैं, आपको किसी के हम्म पास कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लगा देना। दादा हम्म भगवान ने कभी कहीं से वो नाम वाली बात ली नहीं है। हम्म तो हम्म वो सीखने के लिए है कि ये जो आप यहाँ पे जो डोनेशन या जो भी करोगे, तो उसका हम्म उसका जो पुण्य पुण्य फल आएगा, वो मोक्ष मोक्ष में काम आएगा। हम्म और तख्ती लगा दी यानी व्यवस्था हो जाएगी। और हाँ हमें मोक्ष वाले पुण्य ही चाहिए। हम्म तो इसलिए दादा भगवान ने बताया तख्ती ना लगाओ तो अच्छा है। हम्म हम्म इसलिए रिसीट अपना तो पूरा लेनी सूरत होती का ना, सूरत। हाँ रिसीट जी, तो लेनी ही होती ना, रिसीट तो लेनी ही होती ना। हाँ वो रिसिप्ट लेने के अभी लॉ और वो जो हो गए है ना, तो रिसिप्ट लेने के, लेकिन हमारा आशय क्या है, हम्म वो पकड़ लेने का। हम्म हमारा आशय प्रतिष्ठा का नहीं है ना, हाँ नहीं है। वाहवा का नहीं है ना, नहीं। कि मैं मेरी तख्ती लगेगी तो सब लोग मुझे पहचानेंगे, मेरी समाज में हम्म वाहवा होगी, सबके बीच में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वो आशय नहीं है ना। वो नहीं। समझ लेना आपने, हम्म क्योंकि लोग तख्ती का आशय ही यही है, प्रतिष्ठा और वाहवा करवा, हम्म कि मेरी तख्ती लगेगी तो समाज हम्म के अंदर मेरी वाहवा होगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वो तख्ती का मतलब ये है। हम्म बहुत अच्छा समझ में आया। तो क्या है कि ये सब बातें दादा भगवान ने ही बताई है। हम्म हम्म और एक है ना, स्पंदन का क्या मीनिंग होता है?
स्पंदन यानी अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं ना, उसको स्पंदन बोलते हैं। अच्छा, वो मैं सनातन सुख की बुक पढ़ना मैंने शुरू किया है, हाँ हाँ। तो उसमें किसी पैरे में आया था, तो हम्म। इसलिए पूछना। वो स्पंदन यानी शुरुआत होती है अच्छा। किसी के पे प्रति राग या द्वेष का जो शुरुआत होती है ना, वो स्पंदन से होता है, अंदर ओके। से। इसलिए कबीरदास ने लिखा है ना, आपणु स्पंदन कोई ने न वागे, निस्पंद शुद्ध निष्कंपन कंपन स्वसंगे जागे, असंग स्वरूप स्वरूप ध्यान उपजावे संयम परिणाम। मतलब हमारी मतलब वाइब्रेशन वाइब्रेशन। अच्छी बुरी नहीं लगनी चाहिए किसी को, ऐसा? हाँ, इसलिए दादा भगवान ने इसलिए हमें वो कल्याण भावना बता दिया। हम जो बोलते हैं ना, जगत भरना संत पुरुषों के योग बढ़, जगत भर के सत्पुरुषों के योग बढ़, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बढ़, समस्त विश्व का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हमें परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है वो पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं, हर एक जीव को पहुंचता है। अच्छा। इसलिए वो हमें ये भावना दे दी दादा भगवान कि अगर वाइब्रेशन आपको जगत में पहुंचाना है तो ये जगत कल्याण का वाइब्रेशन फेंको, ताकि खुद को भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमारे थकी दूसरों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो भावना होती है स्पंदन स्वर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। स्पंदन की असर भी ऐसी होती है, दादा भगवान ने बताया कि अगर हम घर में बैठे हैं और किसी के प्रति अंदर नेगेटिव चलता है और वो व्यक्ति सामने आएगी ना, तो उसका मुंह चेंज हो जाएगा। तो उतनी असर होती है। हमारा कैसे भी रिलेशन होता है, फिर वो बात करते तो उनके टोन में भी वो दिखाई देता है, समझ में पड़ता है। और हम ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों बोलता है, ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है, लेकिन हमारे अंदर से जो स्पंदन उठे उसके अंदर रहे भगवान तक पहुंचते हैं और इसीलिए उसका पूरा व्यवहार चेंज हो जाता है। हाँ, ये ऐसा होता स्पंदन है। ये स्पंदन नेगेटिव स्पंदन उठते हैं तो नेगेटिव काम करता है, और पॉजिटिव स्पंदन उठता है तो पॉजिटिव काम करता है। इसलिए दादा भगवान ने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया है कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है, ताकि हमारी डायरेक्ट अंदर रहे भगवान से कनेक्शन हो जाता है। तो बाकी का जो भाग है वो हिसाब चुकाने में, जो व्यवहार बनता है वो हिसाब चुकता होने में चला जाता है। दादा भगवान ने जो 5 आज्ञा दी है उसके अंदर हमें कितना बड़ा व्यवहार के अंदर से निकलने का मार्ग दे दिया है, और अंदर रहे हुए भगवान को खिलने का मार्ग खुला कर दिया है। और ये स्पंदन तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, डे टू डे लाइफ में मतलब जब ज्यादा रिलेशन वाली फाइलें साथ होती है तभी ज्यादा ये चीजें होती है। हाँ, वो इसलिए तो घर में इकट्ठा हो गए ना। सबसे ज्यादा चिकास वाला हिसाब कहाँ पे है, तो घर के अंदर जितनी फाइलें इकट्ठा हुई वहीं पे, और उसी से हमें छूटना है। और जिसको छूटना है उसी को आज्ञा का आराधन करना है। और जिसको आगे छूटना नहीं है और कैरी फॉरवर्ड होना है, तो उसको उतना आज्ञा का आराधन नहीं करेंगे उतना। और जितना आज्ञा का आराधन होता जाएगा उतना अपने को ही समाधान मिलता जाएगा। और इस काल के अंदर खुद को समाधान मिलना बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि सब लोग दूसरे को समाधान दे सकते हैं लेकिन खुद को समाधान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मैं ही नामधारी हूँ, ऐसी बिलीफ के साथ जीते हैं, इसलिए खुद को समाधान नहीं दे सकते। और हमें ये दोनों भिन्न हो गया, नामधारी और शुद्धात्मा, वो भिन्न हो गया, इसीलिए हम नामधारी को समाधान दे सकते हैं। ये दादा सही। भगवान की बहुत बड़ी कमाल कर दिया है दादा भगवान। बिल्कुल कमाल है दादा भगवान। हम्म। ये तो जैसे जैसे समझेंगे तो हमें पता चलेंगे कि हमें कैसे कैसी झंझटों से निकाल के स्थिरता में लाके रख दिया। मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, उसके जो मैंने 4-5 पेज पढ़े हैं उसी से ही मुझे वो कुछ हो रहा है, तो बाकी जब मैं आगे बढ़ूंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं सनातन सुख बहुत बढ़िया पुस्तक है, बहुत बढ़िया। इतना दादा ने बहुत अच्छे से उसको, मतलब हम जैसे पागल भी समझ रहे हैं तो फिर क्या बात है। हाँ हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी, दादाजी का सूत्र था सनातन स्नेह इज मोक्ष। तो थोड़ा सनातन स्नेह का थोड़ा अर्थ समझाइए ना। उस सनातन स्नेह का वहां पे जो बात किया है ना दादा भगवान ने, हाँ, यानी वो प्रेम की भाषा में बात किया है। ओके। हाँ, जो शुद्ध प्रेम है ना उसकी, हाँ। उसी रिलेशन में बात किया है। सनातन यानी कायम का, परमानेंट। स्नेह हाँ यानी प्रेम, एज मोक्ष। हाँ, अच्छा। हाँ, सनातन यानी परमानेंट की बात किया है वहां पे। हाँ, ये स्नेह और शुद्ध प्रेम एक ही, ऐसा ना। हाँ, और दूसरा क्या है कि ये जो सनातन स्नेह है ना, यानी वो जो व्यवहार के अंदर हम जो स्नेह समझते हैं ना, वो वाले बात नहीं किया है। हाँ, वो नहीं है, सही बात है। हाँ, वो वाली बात नहीं है। जो व्यवहार के अंदर जो स्नेह होता है ना, तो वो कैसे बोला जाता है, तो वो वदघट वाला होता है, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वैसा वाला। लेकिन सनातन यानी परमानेंट वाला जो स्नेह होता है, तो कभी बढ़ता भी नहीं है, कभी घटता भी नहीं है। बराबर। और वही मोक्ष है, यानी कि ऐसा अंदर स्थिति हो गई सब जीव के लिए, तो अंदर ही मोक्ष की अनुभूति अंदर ही रहेगी। बराबर। हाँ, ताकि सभी जीवों के ऊपर प्रेम रहेगा और करुणा रहेगी। बराबर। सामने वाला गलती करके आएगा, यानी दादा भगवान बताते थे ना, चाहे वो फूल की माला पहनाए, चाहे गाली दे, चाहे अपमान करे, लेकिन हमारे अंदर इतना प्रेम, सनातन प्रेम स्वरूप हम हो गए, तो हम अंदर ही मोक्ष में जी रहे हैं। तो बाहर का जो भी व्यवहार बनेगा, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे अंदर चेंजेस आए। बराबर। तो ये मतलब सनातन। हाँ जी, हाँ जी। वो करुणा की स्थिति वैसी। ये सब वो मोक्ष का जो पाया है ना, मोक्ष का जो है ना, वो उसमें ये प्रेम स्वरूप होना, करुणा, जीवों के ऊपर करुणा रहना। तो ये अंदर जब सुख का स्वरूप पूर्ण हो जाता है, अनुभूति संपूर्ण हो जाती है, तब ये सब रहता है। बराबर। तो सभी जीवों के प्रति करुणा रहती है, सभी जीवों के प्रति प्रेम रहता है, और वो सनातन वाला होता है। सनातन। वदघट वाला कुछ नहीं होता है। वदघट वाला नहीं। वदघट वाला जो होता है वो राग द्वेष होता है। बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, वो राग द्वेष होता है। कभी किसी के प्रति द्वेष इतना होता है,
लेकिन वो हमको कुछ मदद कर देगा तो वापस द्वेष कम हो जाएगा उसके प्रति, राग हो जाएगा। किसी के प्रति राग बहुत होता है, लेकिन वो कुछ अपमान कर देगा तो वापस द्वेष हो जाएगा उसके प्रति। तो वो वदगट वाला हो जाता है। हाँ। और ये दादा भगवान ने जो सनातन की बात बताई, वो वधेगा, कभी बढ़ेगा भी नहीं, कभी घटेगा भी। वो नॉर्मल ही रहेगा, एक स्वरूप रहेगा। बराबर। हाँ। और इसी को बोला कि मोक्ष स्वरूप। हाँ, मोक्ष स्वरूप। व्यवहार में समझना है तो मोक्ष क्या है, तो दादा भगवान ने बताया ना, आदि व्याधि उपाधि में समाधि रहे, उसको मोक्ष का अनुभव बोलते हैं। तो ये मोक्ष का जो अनुभव की बात है ना, वो ये सूत्र में ऐसे बताया है दादा भगवान कि हाँ। वो स्थिति क्या होती है। राइट, कि हम लोग शुद्ध प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, तभी ये स्थिति। हाँ, वो शुद्ध प्रेम स्वरूप हो जाएगा, वो अनुभव होगा, अनुभव होगा। हाँ, मोक्ष का यहीं पे हमें अनुभव हो जाएगा कि मोक्ष अनुभव हो जाएगा। मरने के बाद जो मोक्ष है, वहां पे कैसे आनंद की स्थिति रहती है, वही स्थिति यहाँ पे डेवलप हो जाएगी शरीर के साथ। हाँ, जो दादा भगवान हमारे बीच में जी के गए और हमारे अंदर विराजमान हो गए वो स्वरूप से। हाँ, जैसा जो दादा भगवान, दादा अंदर जो उनकी विज्ञान, जो दादा के ऊपर जो प्रेम हमको भी अभी हो रहा है, वो भी सनातन जैसा ही बरत रहा है। अभी हम उस और हमारी चलने की शुरुआत हो गई। हाँ, चलने की शुरुआत हुई है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन शुरुआत हो गई है सभी की। हाँ, कंप्लीट नहीं, शुरुआत हुई है, सही बात है। हाँ, तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे, उतना उसका अनुभव, उसका आनंद का स्वाद हमें मिलता जाएगा। बराबर। हाँ, कहीं ऐसा भी लिखा था कि भगवान की कृपा आपके ऊपर कब उतरेगी। दादा भगवान ने कहा कि जहाँ शुद्ध प्रेम और सच्चा न्याय होगा, समझ में आएगा, तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर उतरेगी। हाँ, वो सनातन बात आई ना, सनातन। तो उसमें वो सच्चा न्याय बोला है, वो क्या है? એટલે ગુજરાતીમાં હું કહું છું, ભગવાન શુદ્ધ પ્રેમ અને સાચો ન્યાય હોય ત્યાં ભગવાનની કૃપા ઉતરે. એટલે સાચો ન્યાય એટલે શું કહેવાય? તો કે જે દાદા ભગવાને કીધું ને, હુआ सो न्याय, हाँ, बराबर, वो एक्सेप्ट हो गया, यानी वो न्याय परफेक्ट हो गया। हाँ, राइट, हाँ, સાચો ન્યાય એટલે વ્યવહારની ભાષાનો વ્યાસ નથી કરતા, આને हाँ, બે हाँ, રીતે સમજવું પડે। વ્યવહારની ભાષામાં તો વ્યવહારનો ન્યાય હોય, ત્યાં સાચો પણ એલિગેશન આવે અને ખોટો પણ આવે, પણ हाँ, ભગવાનની એ नहीं, ભાષામાં हाँ, શું છે? ભગવાનની ભાષામાં સાચો ન્યાય શું છે? તો કે જે બન્યું તે જ ન્યાય। बराबर, એમાં વ્યવહારની ભાષા સાચી ખોટી બતાવે, પણ ભગવાન શું કહે છે? તો કે મારા કર્મનો હિસાબ છે, મારી જોડે જે બન્યું એ જ ન્યાય છે। हाँ, वो मेरे साथ जो हुआ ना, वही न्याय है, हुआ सो हाँ, न्याय। हुआ सो न्याय, राइट, हाँ, तो वो थोड़ा समझना पड़ता है। ये सूत्र में दादा भगवान की जो बात है ना, वो दोनों रिलेटिव व्यू पॉइंट से क्या होता है और रियल व्यू पॉइंट से क्या होता है, दोनों व्यू पॉइंट से बात होती है। हाँ, वो तो सही बात है। मतलब हाँ, सच्चा न्याय तो जैसे आज्ञा दृष्टि से देखेंगे तभी सच्चा न्याय में हम लोग रह पाएंगे। आज्ञा दृष्टि से जिए वही न्याय हो गया, वही न्याय हो गया, सही बात है। हाँ, हाँ, बराबर, फिर उसमें फिर बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं रहती है। नहीं रहती, बराबर, सच्चा झूठा में बुद्धि लगाना पड़ता है, ये सही है गलत है, वहां पे बुद्धि लगानी पड़ती है। हाँ, भगवान की भाषा में बुद्धि का काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। बुद्धि खत्म होती है, वहीं से ज्ञान शुरू होता है। बराबर, क्योंकि डायरेक्ट ज्ञान का प्रकाश हो गया, और हाँ, बुद्धि डायरेक्ट, मध्यम हाँ, वाले, हाँ, और बुद्धि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट प्रकाश है, और ज्ञान सीधा प्रकाश हो गया, तो फिर वहां पे न्याय ही है, और न्याय कुछ है। आता ही नहीं। हाँ, और कुछ बात नहीं आती वहां पे। बराबर, सारा जगत अभी न्याय के अंदर, तो न्याय के पजल में तो डूबा हुआ है।
हाँ मैं सही और सामने वाला गलत, वहीं पे तो डूबा हुआ है। सही है, बराबर। वो सच और झूठ, झूठ और सच करने में ही पड़ा हुआ है। हाँ और हमको दादा भगवान ने वो सारा पजल सॉल्व करके दे दी। सॉल्व करके दे दिया है, बराबर है। हाँ, कि अभी आज्ञा दृष्टि में सब कुछ आ गए। हाँ आज्ञा दृष्टि के आधार आराधना करो, आज्ञा दृष्टि का उपयोग करो, आज्ञा दृष्टि से जिए जाओ, पुराना हिसाब बराबर, खत्म होता जाएगा और मोक्ष का सुख अंदर खुला होता जाएगा। खुला होगा। हाँ, अब हमारे लिए सिर्फ एक ही न्याय है कि भाई जो हो रहा है वो हमारी ही गलती है, बात खत्म। ऐसा नहीं बताया दादा भगवान, मतलब आज्ञा दृष्टि, हाँ, आज्ञा आज्ञा दृष्टि। दृष्टि, हाँ हाँ, मतलब हाँ, कि जो भी संजोग आ रहे हैं वो अब हमारी भूल अपने की वजह हिसाब, से, हमारे हमारे हिसाब के अधीन आ रहे हैं, हमारी गलती के अधीन आ रहे गलती के अधीन आ रहे हैं। सही बात है। बराबर। ठीक है, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गुस्सा और क्रोध में डिफरेंस है। सो गुस्सा और क्रोध, हाँ, उसमें क्या डिफरेंस होता है? आपने आपने ज्ञान लिया हुआ है। हाँ संतोष आनंद जी, हाँ जी, और कचरा भाई है, उनकी पोती हाँ, है। अच्छा अच्छा, वो उन्नति है। वो फोटो तो पड़ गया मेरे को कि हाँ, वागरोटा से है। और जय की बहन और स्ट्रॉन्ग बड़ी बहन है, बड़ी बहन हाँ, है और स्ट्रॉन्ग बहन है। अभी उन्नति, गुस्सा और क्रोध में फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। अभी महात्माओं को जो रहा ना, वो गुस्सा रहा। कभी किसी किसी के हाँ साथ ऊंचे आवाज में बोलते हैं ना, तो वो गुस्सा है महात्माओं को, हाँ क्रोध नहीं है। क्रोध के पीछे दादा भगवान बताते थे तंत्र रहता है, तंत्र। और मैं नामधारी हूं तो क्रोध है। उसका एक एग्जाम्पल दादा भगवान बताते थे कि रात को अगर किसी के साथ घर में झगड़ा हो गया, बोलाचाली हो गई, और हाँ सुबह में उठेंगे ना, तो उनका कुछ काम हाँ करने का होगा, उनका कुछ बड़े हैं हमसे और उनका कुछ काम करने का होगा ना, तो मुंह बिगाड़ के काम हाँ करेंगे। बराबर है। वो रात का जो उनके साथ जो झगड़ा हुआ था, वो सुबह तक चलता है। वो तंत्र रहता है अंदर, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, वो रहता है अंदर। बराबर है। और गुस्सा होता है ना, तो गुस्से हो जाने के बाद हाँ हमें पता चल जाता है कि हमारी ये गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए, और हम माफी मांग लेते हैं। बराबर है। वो मुझे गुस्सा आ जाता है, मगर 10 या 20 मिनट के बाद वो ऐसा होता है कि मुझे नहीं करना था। ऐसा हो तो फील होता ही है, मगर वो बहुत ही हो जाता है मेरे से। तो वो तो बाजार से आप मॉल में से खरीद के लाओगे तो फिर क्या होगा? मॉल में से खरीद के वो लाते तो हैं ना, गुस्सा मॉल में वो से खरीद थोड़ा के मॉल लाते में हैं ना, मिलता है। तो मॉल में ही मिलता है ना गुस्सा। तो हम बाहर जाते हैं तो किसी का कुछ व्यवहार कैसे? देखते हैं। हाँ हम बाहर, घर के बाहर निकले, फ्रेंड के वहां पे हाँ गए, और उनके घर के अंदर जो व्यवहार हमने हाँ देखा कि मदर फादर का बच्चे के साथ, हाँ उनका उनके साथ वो देखा, तो क्या खरीदा कि हाँ मेरे घर में तो ऐसा मेरे साथ कोई करता ही नहीं है। अपेक्षा खड़ी हो गई कि मैं घर में इतना काम करती हूँ, फिर भी कोई मेरे मेरे साथ प्रेम से बात नहीं करता। वो देख के ले आए ना, खरीद के ले आए ना गुस्सा।
इसलिए दादा भगवान ने बताया हाँ कि समझ की कचास जहां जहां पर रहेगी वहां पे गुस्सा आएगा। अणसमझ बराबर। रहेगी वहां पे गुस्सा आएगा। सामने वाला का व्यू पॉइंट नहीं समझ में आएगा, हमें क्या करना है वो हमें समझ में नहीं आएगा, तब गुस्सा आता है। बराबर। अभी सामने वाला क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए गुस्सा हो जाते हैं। या हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं और वो समझ नहीं पाते तो गुस्सा हो जाते हैं। हमारे हिसाब से कोई काम नहीं होता है तब गुस्सा हो जाते हैं। हमने जो डिजाइन जीने सही के लिए बात। बनाई है उस डिजाइन के आधार पर कोई नहीं चलेगा तो गुस्सा हो जाएगा। तो कि ये जो हम हमारी समझ के अंदर जो कचास है वो हमें परफेक्ट करना है। वो परफेक्ट जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे गुस्सा चला जाएगा। बराबर है। और दूसरा दादा भगवान ने बताया कि कभी गुस्सा जो आता है उसको कभी खुराक मत खिला। यानी ये अच्छा किया मैंने, वो उसको जस्टिफिकेशन कभी भी मत देना। ये गुस्सा कैसा भी हो गलत ही है, बराबर है। तो चला जाएगा। हाँ समझ में आया गुस्सा और क्रोध में क्या फर्क है? हाँ हाँ समझ में आया। हाँ, महात्माओं के अलग जगत में जो भी है, जहां पर भी मैं नामधारी हूं करके जो जीता है वहां पे क्रोध है सभी जगह पे। और मैं बाय रिलेटिव व्यू समझ। पॉइंट से नामधारी हूं वहां पे गुस्सा है। हाँ बराबर। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। अभी संतोष आनंद जी, अभी हमारे पास 3 मिनट है। कौन चाहेगा प्रश्न पूछने को? डॉक्टर मैं पूछूं दूसरा क्वेश्चन? ओके उन्नति, बोलिए। कश्यप जी आ रहे हैं हम वापस आपके पास। हाँ, टाइम है अभी। बोलिए उन्नति, कहाँ गए? किसने कहा? उन्नति आपने ही कहा ना? हाँ हाँ मैंने कहा था मगर मीट हो गया था। हाँ बोलिए। डिस्चार्ज जो होता है, क्या बताया? डिस्चार्ज? जैसे और चार्ज क्या होता है? अच्छा। जैसे जैसे वो खिलौना होता है ना, खिलौना अपने बच्चे थे तब हाँ छोटे खिलौनों से खेलते थे ना, तो उसके अंदर पावर होता था। हाँ हाँ वो बैटरी आती है ना, हाँ पेंसिल बैटरी, वो बैटरी लगाएंगे हाँ तो हाँ वो, मोबाइल में जो बैटरी होती है वह हाँ हाँ, वो धीरे धीरे क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। और फिर उसके अंदर वापस करंट दे दिया तो वापस वो चार्ज होने लगती है। यानी मैं हाँ संतोष हूं तो एक और चार्ज हो रहा है और दूसरी ओर डिस्चार्ज हो रहा है। और मैं नामधारी हूं तो चार्ज होना बंद हो गया, सिर्फ डिस्चार्ज बाकी रहा। हाँ वो जो डेफिनेशन है वो कर्म के ऊपर, कर्म की डेफिनेशन बताई है कि कर्म का एक और चार्ज होता है और दूसरी ओर डिस्चार्ज होता है, दोनों साथ साथ चलता है। हाँ वो सत्संग में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरा डिस्चार्ज अहंकार था, उसमें मुझे पता नहीं चलता वो क्या कहना चाहते हैं, उसमें पता नहीं चलता है। हाँ, वो डिस्चार्ज अहंकार यानी मरा हुआ अहंकार। अभी जो अहंकार, मूल जो अहंकार था वो चला गया, दादा भगवान के चरणों में हमने समर्पण कर दिया। जो समर्पण विधि करते हैं ना, हाँ हाँ भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मेरा नाम और मेरे नाम की सर्व माया,
आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। तो वो जो मूल अहंकार था वो समर्पण कर दिया। तो अभी बाकी क्या रहा, तो कि पिछली जो गलतियां करके हम लेके आए थे और उसको जो वो गलतियां जो भुगतने की बाकी है, और वो जो उतना जो भाग रहा उसको डिस्चार्ज अहंकार हुआ। हाँ वो गलतियां भुगतने की बाकी है ना, हाँ तो बिना अहंकार तो गलतियां भुगतने में आएगी नहीं, तो उसी को डिस्चार्ज अहंकार बोला। हाँ बराबर। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, क्विक। जी, जय सच्चिदानंद संतोष आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, वही आपने जो बताया ना कि जो है गुस्सा आता है, क्रोध होता है, गुस्सा आता है, तो वो अपनी धारणा के विरोध होता है। तो मेरा भी वही क्वेश्चन था, अपनी धारणा के विरोध होता है, तो वो नोट किया कि गुस्सा आता है उसमें कि सामने वाला ऐसे क्यों किया, सामने वाला फिर वो जो है उसमें गुस्सा आता है अंदर से, फिर थोड़ा फिर रियलाइज होता है नहीं ये तो अपना जो है विरुद्ध जा रहे दादाजी, इतने तो ऐसा नहीं किया था, तो फिर वो थोड़ा सा फिर वो शांत हो जाता है। तो उसमें और अच्छे समझ कैसे बिठाएं जो है कि अब वो तो ऐसे प्रकृति में शुरू से ही है कि जो है ना कि वो पूरा प्लानिंग बना के रखते हैं, ऐसे ऐसा 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 सब प्लानिंग बना के रखते हैं, और फिर वो प्लानिंग के से जब नहीं होता या तो गुस्सा आता है, फिर या तो वो जो है मतलब वो डिप्रेशन में भी चले जाता है जो है, ठीक है, और फिर वो सब वो फिर शुरू हो जाता है। अब तो वो फिर थोड़ा अभी कम हो गया काफी जो है दादाजी की कृपा से, क्योंकि पहले जो डिप्रेशन होता था तो उसमें फिर जो है मतलब फिर कोई जगह सुख देखने जाते थे। अभी क्या है कि थोड़ा सुख मिल जाता है तो थोड़ा वो फिर रिलीफ हो जाता है, उसमें फिर उसकी असर कम हो जाती है कि सुख अभी दादाजी का वो उनसे ज्ञान से वो ऐसे सुख मिल जाता है ना, वो आत्मा का सुख, तो फिर वो नहीं होता है। तो अब थोड़ा इसमें और अच्छा बताइए कि समझ कैसे और अच्छा सेटिंग करें जो है इसमें धारणा का जो है, धारणा के विरुद्ध जो का जो है। संतोष आनंद जी। ओह नहीं, म्यूट हो गए संतोष आनंद जी। हाँ, तो ऐसा है कि ये गुस्से की जो हम बात करते हैं ना एक्चुअली, लेकिन अभी ये दृष्टि हमें प्राप्त हो गई ना, तो अभी हमारे लिए सभी निकाली भाव है, निकाली बातें हैं। तो जो ये डिप्रेशन की जो बात हो जाती है ना, तो उसको हम कर्ता में ले गए, क्रिया में करने का है, उस डेफिनेशन में ले गए। ये मैं पूछता हूँ, ये धारणा के हिसाब से हम बनाते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, उसकी बात पूछता हूँ। हाँ, मैं वही बताता हूँ। तो वो पूरे जो बात है ना, वो क्रिया में ले गए, करनेपन में ले गए। मुझे गुस्सा और आ रहा है और मुझे गुस्सा कम करना है, तो ये पूरा क्रमिक मार्ग हो गया। और जिसे गुस्सा आ रहा है और उसको मैं देखने वाला हूं, वो अक्रम मार्ग हो गया। अभी जिसको गुस्सा आता है, कहाँ पे आता है, कैसे आता है, कितना आता है, ये सब हमें दिखाई देता है, सब हमारे जानने में आता है, वो सब हमारी समझ में आता है। तो जैसे जैसे उसको देखते जाएंगे ना, और उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो अपने आप न्यूट्रलाइज होता जाएगा। लेकिन गुस्सा होने के बाद क्या होता है, पहली रिएक्शन, मुझे गुस्सा आ गया। तो ये मुझे गुस्सा आ गया, ये जो हो गया ना, वो हमें बिलो ले जाता है, नॉर्मलिटी से नीचे ले जाता है, डिप्रेशन में ले जाता है। मुझे हो गया। इसलिए दादा भगवान ने बताया, एक दृष्टि प्राप्त होने के बाद जो कुछ भी होता है वो पड़ोसी को होता है, मुझे कुछ नहीं होता। इसलिए दादा भगवान बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते थे कि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो क्या करोगे, क्योंकि पानी की बाल्टी लेके जाएंगे ना,
और मेरे घर में आग लगी ऐसा होगा तो क्या करेंगे? बचाओ 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 करके चिल्लाएंगे, पानी की बाल्टी डालने नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये फर्क हो जाता है। हाँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो हम प्लानिंग करते हैं, हमारी वो जो प्रकृति है उसकी जो आदत है उसके लिए क्या करने का? नहीं, वो प्लानिंग तो हम सहज में लेके आए। वो जो आप बता रहे हैं, हाँ, मतलब जो प्लानिंग करते हैं ना, आपने बताया ना, धारणा के विरुद्ध धारणा करते हैं, ऐसा 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 होना चाहिए, सामने वाले को तो ऐसा वो सब हम प्रकृति, ये जो हमें आज का जो जन्म मिला है उसके अंदर ऐसी प्रकृति स्वरूप हम लेके आए हैं। लेके आए। तो ये जब ऐसा जो व्यवहार आएगा ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये प्रकृति कैसा माल लेके आई है। और ये समझ में आएगा और उसका हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तब वो चीज टूटेगी। तो वो जब प्लानिंग करते हैं वो सब सहज नहीं रहता ना, फिर जो है फिर वो प्लानिंग करते हैं तो फिर सब वहां से जो है प्लानिंग नहीं होता, फिर वो सब ये विकार खड़ा हो जाता है। तो वो जो है, मतलब वो प्लानिंग जो है वो अपने समझ के हिसाब से करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो वो होता है। हाँ, वो वही प्रकृति की डिजाइन हुई। उसी को दादा भगवान ने बताया कि ये प्रकृति की डिजाइन है, और हाँ। डिजाइन ब्रेक होती है इसलिए गुस्सा आता है। तो वहां पे हमें समझना है कि मेरी प्रकृति में ऐसी ऐसी डिजाइन पड़ी है। हाँ। अभी ये डिजाइन पहचान में आएगी और वो मोक्ष मार्ग में हमें अड़चन रूप है ऐसा समझ में आएगा, तो वो प्रकृति टूटेगी। तो डिजाइन मतलब फिर वो डिजाइन करना इतना ऐसे नहीं होगा, जो उसमें वो जो स्वाभाविक होगा, जो जैसे संजोग आता है। हाँ, वो नेचुरल फ्लो में हो रहा है, नेचुरल फ्लो में हो रहा है, वो हमें समझ में आता है। और वहां किसी भी जीव को दुख पहुंचता है तो दादा भगवान ने हमें आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का साधन दिया। ये साधन का उपयोग करके उसको धो डालो और उसके पक्ष में मत बैठो, यानी वो खत्म होती जाएगी। और वहां पे मुझे हुआ होता है ना, तब जाके डिप्रेशन होता है। ये जो डिप्रेशन वाली बात होती है ना, वो मुझे हुआ तब होता है। ये पड़ोसी को हो रहा है, वो समझ पक्की जैसे होती जाएगी तो डिप्रेशन का भाग नहीं आएगा। ऊपर से दादा भगवान बताते थे कि वो नामधारी को जो प्रॉब्लम अंदर खड़ी होती है उसका हम सॉल्यूशन देंगे, वो आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए ये पूरा प्रयोग दिया ना हमें, नामधारी और मैं अलग, वो पूरा प्रयोग है। अभी पूरा मोक्ष सिद्ध गति में नहीं जाएंगे तब तक ये पूरा प्रयोग रहेगा। केवल ज्ञान नहीं खुला नहीं होगा तब तक ये प्रयोग रहेगा। जी, सही। कि नामधारी की डिजाइन खड़ी होगी, प्रकृति खड़ी होगी, उसके अंदर वो एलिवेशन भी होगी, डिप्रेशन भी होगी, तब अंदर से प्रज्ञा शक्ति उसको न्यूट्रलाइज करवाएगी, आज्ञा दृष्टि उसको न्यूट्रलाइज करवाएगी। ठीक, सही है। ठीक है जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। संतोष आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। डॉक्टर कश्यप जी, आप फॉलो करिएगा। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावकपणासनो, सर्व पावकनाशनो, मंगलाणं च संवेसिं, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।